सबसे पहला तो माता जी का फीडबैक है। माता जी को शुगर जो है बहुत हाई हो गई थी, लगभग वही 600 के ऊपर ही थी। तो धात स्रावित जल से मात्र 15 दिनों में शुगर एकदम नॉर्मल हो गई। वो तो हो पहले ही गई होगी, जांच हमने 15 दिन पे कराई तो नॉर्मल निकली। और खर्राटे जो जैसे मोनिका दीदी क्या जीजा जी को आते थे ना, उसी प्रकार से खर्राटे एकदम नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल हल्के आते हैं एकदम। मतलब इतना लाभ हुआ, और शरीर में दर्द वगैरह जो होते थे उसमें बहुत अच्छा लाभ मिला। तो भैया ये एक बहुत अच्छा फीडबैक, जो वर्षों से दिक्कत थी इसमें वो लाभ मिला। और भैया जी अ, एक मौसी जी हैं, उनको हाई बी मतलब नानी जी और मौसी दो लोग, उनको हाई बीपी की दिक्कत थी। तो अर्जुन की छाल का पाउडर कपड़छन जीभ के नीचे रखने से अ, जो लग एक नानी जी हैं, उनको आठ आठ दिनों से परेशान थी, उनको एक बार करने से आराम हो गया। और एक मौसी जी थी, उनको 2-3 दिन किया, उनका बीपी नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद अभी तक दिक्कत नहीं हुई। ये भैया दूसरा फीडबैक। और भैया कोमल को जो है बीपी लो की शिकायत अभी कुछ दिन पहले, यहाँ तक बेहोश भी हो गई थी। तो भैया इनका गुड़ नमक और का लड्डू खाने से जो है आराम हुआ, ये ठीक हो गई। गुड़ नमक के लड्डू खाने से, मतलब थोड़ा सा गुड़ और 2-3 चुटकी नमक उसमें डाल के खाने से बहुत अच्छा लाभ मिला। और भैया बता दो बता दो। और भैया एक इनकी सहेली हैं, मित्र हैं, उनको थायराइड की दिक्कत थी, या किस वजह से थायराइड तो था ही उनको, और कुछ समस्याएं रही होंगी या नहीं रही। तो उनको भैया इन्होंने बताया था, वो थायराइड के लिए धनिए का काढ़ा बताया था, और उनको बेबी नहीं कंसीव हो रहा था। तो लगभग 5 साल शादी के हो गए थे। तो धनिए का पानी लिया, और भैया लौंग, उनके पतिदेव को जो है लौंग सुबह सुबह दबाने के लिए बोली गई। तो भैया उनको जो है 1 महीने के बाद बेबी कंसीव हुआ। ये भैया फीडबैक एक बहुत अच्छा है। अभी भैया कोमल की नानी जी को उल्टी और दस्त बहुत हो रहे थे 2 दिनों से। तो धनिया जीरा सौंफ का काढ़ा और उल्टियाँ भी तो इसी से ठीक होगी। उल्टी और दस्त धनिया जीरे सौंफ के काढ़े से दोनों चीज़ें ठीक हो गई। ये भैया एक फीड। और मेरे मित्र की मेरे स्टाफ में मित्र की बहन थी, उसको मुंह पे दाने हो गए थे अजीब से, छोटे छोटे, पूरा मुंह जो है लाल लाल ऐसे हो गया था पूरा। स्क्रीन शेयर करके फोटो दिखाती हूँ मैं। तो भैया उसमें भैया ने हमको बताया था, उसमें नक्स भूमिका 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम, और नारियल तेल की मालिश 2-3-4 बार करने के लिए। ऐसा हो गया और था। सुबह की लार सलाइवा की मालिश और अब ऐसा हो करने गया। के लिए बोला गया था। तो भैया उनका जो है 4-5 दिनों में ठीक हो गया। और एक भतीजा है मेरा, उसको जो है मुंह पे जो है दाने हो गए थे गर्मी की वजह से, ऑयली स्किन होने की वजह से, या दाने काफ़ी हो गए थे चेहरे पे। तो भैया उसको हमने 2 गिलास सुबह पानी पीने के लिए बोला, सिप सिप करके। और नीम काठा, नीम की छाल जो है भैया, उसको उसका लेप लगाने के लिए हमने बोला शाम को। तो उससे भैया उसका वो 4-5-6 दिनों में ठीक हो गया, जो 2-3 महीनों से परेशान था। या हर साल उसको गर्मी में होता था। और भैया मेरा भाई है, एक मित्र है, बहुत सगा है, उसको अभी बिल्कुल आयुर्वेद पे विश्वास नहीं था कि इससे फीवर वगैरह कुछ ठीक होता है। तो भैया उसको हमने जबरन फीवर वट्टी 2 बार श्री खिला राम दी, बटे। श्री राम वटी 2 बार खिला दी, 2 बार में ही उसका फीवर उतर गया। और भैया हमारा फीडबैक ये है, पिछले 1 साल से हम सर्दी से जो परेशान थे, तरह तरह की काफ़ी कुछ किया गया, कभी आराम रहा नहीं रहा। तो उसमें भैया अ, एक मेरोडाइनम 1 mg की दवाई हमको बताई गई थी भैया के द्वारा। तो उससे भैया हमें बहुत 90% आराम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी फील हो रही है। बार बार जो हमें
कुछ भी ठंडा खा लेने से सर्दी हो जाती है। ये भैया बहुत ही सुंदर फीडबैक है कहा। एक इनकी मित्र हैं कोमल की, उनको भैया मुंह पे वाइट स्पॉट हो गए थे, इससे गले पे, चेहरे पे। तो भैया उसमें जो है गेंदे के फूल जो है, गेंदे के फूल का रस बताया गया, और उससे इनको लगभग धीमे धीमे आराम पड़ रहा है और काफ़ी आराम हो गया है, और लगभग 7-8 दिनों में। और भैया मेरे यहाँ बड़े वाले जीजा जी जो हैं, उनका फीडबैक एक अद्भुत है। उनको ब्यूटी क्रीम के जो है एकदम मस्त दीवाने हो गए हैं। ब्यूटी क्रीम वो एकदम उनको सूट कर गई, बहुत मजे से लगाती है, बहुत छुपा छुपा के रखते हैं। छुपा के रखती कि बच्चों की नज़र में ना आए, ख़त्म कर देती। तो ख़त्म होने से पहले ही बोल लेते हैं और भेज दो। तो एक इसका ही एक और फीडबैक रहा। और भैया मेरे छोटे वाले जो जीजा बहनोई हैं, उनको थायराइड की दिक्कत थी, तो भैया काफ़ी दिनों से परेशान थे। उन्होंने काफ़ी अंग्रेजी में मेडिकल कॉलेज में खुद जॉब करते हैं, तो भैया ठीक नहीं हो रहे थे। तो भैया धनिए के पानी से उनको पूर्णतः गले की कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं, जांच तो नहीं कराई, कल परसों में हो जाएगी, लेकिन जो पहले गले की दिक्कत थी अब कुछ ऐसा है नहीं, तो जहाँ तक लगता है ठीक ही हो गई होगी। तो ये भैया इतने सारे फीडबैक रहे हैं, और कुछ छूटे, दो छूटे मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ये सुंदर फीडबैक है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। जी भैया। जी बहुत 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 ही सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रयास। और आपने स्वदेशी के प्रति जो अपना शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति आप अपने नाम, जैसा नाम वैसा काम, नाम अनुभव, और अनुभवों की लगती है बौछार। और जिस तरीके से सिलसिलेवार आप एक डायरी को मेंटेन करते हैं, उस डायरी में लिखते हैं, ये आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको इसके लिए बहुत ही ज्यादा नमन करेगी। और हम सभी तो हैं ही आपके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों पति पत्नी को, एक खिड़की के दो प्राणी बने हुए। जी भैया धन्यवाद। और भैया ना, मेरे यहाँ जो चीकू मिकू है, उनको तो दस्त लगते ही रहते हैं, तो उनको धनिया जीरा सौंफ या सौंफ का पानी से उनको बढ़िया मस्त रहते हैं उसी से। और जो आप लोगों को बता दूं, इन्होंने जो चीकू मुक्कू का नाम दिया, इनके दो बच्चे नहीं है, ये दो खरगोश के बच्चे हैं। तो इनके घर में जो अपने पालतू बच्चे हैं, पशुधन है, उसे भी स्वस्थ रखने के लिए स्वदेशी चिकित्सा का ही उपयोग करते हैं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की औषधियों का उपयोग करते हैं। जी और भैया, भैया पशुधन की बात आ ही गई, तो पीछे एक फीडबैक रहा था और याद दिला देते हैं। एक 3 महीने की बछिया थी, उसको 10 दिनों से खूनी दस्त आ रहे थे, तो आपसे हमने पूछा था, पता हमें भी था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के लिए धनिया जीरा सौंफ के लड्डू आपने कहा था खिलाने के लिए। भैया उसको जो है धनिया जीरा सौंफ के लड्डू ही खिलाने से ठीक हो गया। पहली ही खुराक से आराम आया, और वो 2 ही 3 बार में ठीक हो गया, 3-4 बार में। फिर उसको 7 दिन उन्होंने रिपीट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन इतने 10 दिनों से जो अंग्रेजी दवाई मैक्रोजिल वगैरह चल रही थी, नहीं ठीक हो रहा था वो बच्चा, तो मात्र 1 दिन में आराम हो गया उसको। जी कितना सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद।